हो गया स्टार्ट बेटा? हैं, हो गया ना? ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग इम्पेयरमेंट। इससे पहले हम जो बाकी की इम्पेयरमेंट्स थी हमारी, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, ठीक है, और हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये हम कर चुके हैं। आज हमारा इससे ही मिलता जुलता एक नया टॉपिक है लर्निंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल बात करते हैं लर्निंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। लर्निंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग? अधिगम, ठीक है, सीखना। तो इसमें क्या होता है, सीखने में जो बच्चों को असमर्थता होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो सीखने में दिक्कतें आती हैं जिन बच्चों को, उनको बोलते हैं लर्निंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, ठीक है बेटा। तो हमारे जो अधिगम बच्चे होते हैं, असमर्थ बच्चे होते हैं, इनको असमर्थ बच्चे भी बोल सकते हैं, अधिगम असमर्थ बच्चे भी बोलते हैं। और जिन बच्चों में सीखने की असमर्थता होती है, इन बच्चों को बोला जाता है। तो इनको पहचानना क्या होता है, हमारे सामने पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में। कठिन कार्य होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी पहचान ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों की तरह आसानी से हो जाती है। जैसे ब्लाइंड होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता या जिनको दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। और कई बच्चे क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं। तो उनकी तरह इन बच्चों की पहचान हमें जल्द नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, हमें तब बच्चे की पहचान होती है। वो भी क्या होती है, इनके बारे में क्या होता है, जो बड़े बड़े हमारे एजुकेशन एक्सपर्टर होते हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वही हमें बताते हैं कि जो ये बच्चे हैं डिसेबल, ये वाले लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है बेटा। और उनको क्या होता है, क्योंकि जो इन बच्चों को कार्य करवाना, जो काम करवाना होता है, होमवर्क करवाना होता है, स्कूल में पढ़ाना, तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह जल्दी समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, इनको सबसे पहले तो इनको पहचानना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनमें शिक्षा का प्रसार करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से इनमें शिक्षा का प्रसार किया जाता है, जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाता है। तो सबसे पहले अब इसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद हम इसके बारे में प्रॉपर वे से मीनिंग लिखेंगे कि क्या होती है। जो बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं, लर्निंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनमें क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका मेंटल लेवल भी डाउन हो, ठीक है। जो लर्निंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनका मेंटल लेवल भी डाउन हो, ठीक है। तो मेंटल लेवल थोड़ा सही भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कारण हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, इनका जो मेंटल लेवल है डाउन भी हो सकता है, लेकिन सभी बच्चों का डाउन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इनका जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो भी हो सकता है। कई बच्चे क्या होते हैं, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उसके कारण भी लर्निंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो कारण क्या है बेटा, कुछ भी हो सकता है इन बच्चों के लिए। तो उसके बाद हम ये बताएंगे पहले इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनके बच्चे में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, विशेषताएं क्या क्या होती हैं इन बच्चों में, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसमें बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपके पास ये 4 नंबर में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है, तो आप करैक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। जो हमने पिछले टॉपिक करे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें भी हम बताएंगे कि क्या बच्चे की करैक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ये भाषा बोलते हैं, बोली जाने वाली भाषा, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, थोड़ा बोलना सीखता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसमें उनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बोली जाने वाली भाषा होती है इसमें, ठीक है। और लिखने में इनको दिक्कत आती है, ठीक है। और कुछ वर्डिंग बोलने में इनको दिक्कत आती है। बहुत सारी डिसेबिलिटी ऐसी होती है। और ये क्या होते हैं, थोड़े हाइपर हो जाते हैं बच्चे। हाइपर क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी करते हैं। कई बार क्या होता है, इनको गुस्सा भी आ जाता है भाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चों को नॉर्मल भी हम लोग वैसे हाइपर हो जाते हैं। हाइपर का मतलब कि नॉर्मल बच्चों से हटके हो जाना। किसी को गुस्से में हम कई बार कोई चीज़, छोटा बच्चा फेंक के मार देता है, ठीक है। तो ये सारी इनकी क्या है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें ये डाल सकते हैं। और क्या होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह इनका रेगुलर ध्यान नहीं होता, ठीक है। ये प्रॉपर वैसे किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। और क्या होता है, इनको पुअर
इनका क्या होता है, जो दूसरों के प्रति मतलब हम स्वभाव कह सकते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता, ठीक है। तो ये बच्चे ना ही कई बार क्या होता है मैथ की कैलकुलेशंस में भी वीक होते हैं। मैथ की कैलकुलेशंस में जो जमा घटा टेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें ये बच्चे गलत ये सब मतलब जो कैलकुलेशंस करते हैं वो गलत कर देते हैं ये बच्चे। तो ये सब सारी क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनमें क्या क्या होता है इन बच्चों में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्यूजेज। इसके क्यूजेज भी देखिए जो पीछे पड़े थे, आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होता, हमें एक दो टॉपिक के क्लियर होने चाहिए तो हम बाकी टॉपिक्स में भी हम वो क्यूजेज डाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है मैंने आपको हेरिडिटी फैक्ट करवाया था, ठीक है। हेरिडिटी फैक्ट कह दो या जेनेटिक कह दो। इसमें क्या है कि बच्चों के क्या कहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, अगर उनके अंदर ये वाली डिसेबिलिटी है तो बच्चों में अपने आप आ सकती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जेनेटिक होती है तो ये भी बच्चों में जिनके पेरेंट्स या आगे पीछे वह पूर्वज होते हैं, कईयों के दादा दादी होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, तो पीछे से ये बीमारी उनको भी आ जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है एनवायरनमेंट के कारण भी हो जाता है। एनवायरनमेंट ऐसा है, बच्चा मान लीजिए कई बार क्या होता है ऐसे एनवायरनमेंट में होता है कि बच्चा प्रॉपर वे से सीख नहीं पाता, उसको क्या होता है मौका ही नहीं मिलता सीखने का, और अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो उठता बैठता नहीं है तो वो सब चीज़ें नहीं सीख पाता, ठीक है बेटा। जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका सही ढंग से उसको जो उसका शिक्षण होता है उसको टीचिंग सिखाई जाती है वो सही ढंग से उसको नहीं मिल पाती। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि अध्यापक बच्चों को जो सीखने की समस्याएं हैं उनको क्या करना चाहिए, स्कूल के जो हमारे स्टार्टिंग के डेज होते हैं बच्चों को उसमें अच्छी तरह प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को बुलवाना। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या होते हैं छोटे होते ही गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो बड़े होके भी वही गलती करते रहते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, हम बचपन में अगर हमारी गलती को सुधारा जाए तो हम सीख सकते हैं। बचपन में हमारी राइटिंग भी चेंज हो सकती है। अब आप बड़े हो गए हो, क्या अब मैं कहूँगी बेटा आप राइटिंग के पेज लिखो, कोई कहता है हमें राइटिंग के पेज लिखो? नहीं, बहुत रेयर होता है जिनकी बहुत पुअर राइटिंग होती है, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है, वो बचपन का टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है कि बचपन में इन बच्चों के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है ये नशीली दवाओं का यूज़ करते हैं, ठीक है, आवश्यकता से अधिक क्या होते हैं इमोशनल्स होते हैं, कई बच्चे टेंशन डिप्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कई बार घर में किसी की फैमिली में डेथ भी हो जाती है जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है। और कई बार इनको कुपोषण का शिकार होते हैं, सही ढंग से खाने पीने का भी इनको नहीं मिल पाता, ठीक है बेटा। कुपोषण से क्या होता है हमारी बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता है, और कई बार चोट लगने से भी ऐसा, एक्सीडेंट या चोट लगने से भी ऐसा हो सकता है। बच्चा नॉर्मल है मान लीजिए, कई बार क्या होता है चोट लगने के कारण दिमाग में चोट लग जाती है, या हमारे जीभ में हमारे मुंह के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, चोट लगने के कारण कुछ भी हो सकता है बेटा, तो उसके कारण भी सभी दिक्कतें आ सकती हैं। तो डिटेल आप लोगों को पता ही है कि किसकी कैसे है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसका क्या करोगे कि इन बच्चों को क्या है कैसे इनकी जो हमारे सामने समस्याएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत डालती है। देखिए वही है इनका कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते ये बच्चे। अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है या घर में पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ इनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। कंसंट्रेशन में क्या होता है हमें ध्यान लगाना होता है। जो बच्चे नॉर्मल होते हैं वो क्या कहते हैं जब टीचर समझा रहा होता है तो टीचर की तरफ ध्यान देते हैं, हम कोई सम समझ रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ध्यान से देखेंगे तभी हमें समझ में आएगी। लेकिन ये बच्चे उन बच्चों की तरह प्रॉपर वे से ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है इनके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सब्जेक्ट को ये अच्छे से नहीं समझ पाते। इनका ध्यान क्या है भटकता रहता है, ठीक है। कई बार हमारा भी हो जाता है, नॉर्मल उनका भी हो जाता है। कई बार हमारे दिमाग पे डिप्रेशन होता है या टेंशन में होते हैं तो हमारा दिमाग कई बार कह देते हैं ना टीचर, अरे आपका माइंड कहाँ है, कहाँ आप क्लास में बैठे हो लेकिन आप हो कहीं और, ठीक है। तो इस तरह से इन बच्चों के साथ होता है। तो ये विषय से ध्यान हटाकर इनका ध्यान दूसरी तरफ लगता है। नेक्स्ट है मेमोरी प्रॉब्लम। मेमोरी प्रॉब्लम क्या होती है, याद करने की जो स्मृति समस्या होती है। इनमें क्या होता है जो ये भूल जाती हैं, जो इनको कहा जाता है वो ये जल्दी भूल जाते हैं। कहते इनको कुछ हैं लेकिन वो इनके दिमाग से निकल जाता है। कई बार हम कहते हैं ना कि बेटा ये काम करिए आप ये करिए, तो बच्चा दिमाग से भूल जाता है कि मैडम ने मुझे क्या कहा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या कहा था, ठीक है। तो इनकी ज्ञानेंद्रियों में कई बार क्या होता है सुनने में, देखने में, स्मरण करने में कठिनाई होती है, तभी इनके साथ ऐसा होता है।
ये जो कैलकुलेशंस होती हैं मैथ की उसमें ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। टेबल्स में करते हैं, टेबल्स में भी करते हैं, कैलकुलेशंस में भी करते हैं, जो शब्दों को बोलते हैं, जो मुहावरे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो स्टडी से रिलेटेड है उसमें ये गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रीडिंग प्रॉब्लम। रीडिंग क्या होती है? वाचन की समस्या। बोलने में भी इनको कई बार कई वर्ड्स में इनका क्या होता है? दिक्कत आती है। जो इनको IQ लेवल होता है कई बार नॉर्मल भी होता है दूसरे सभी बच्चों का, लेकिन कई बार इन बच्चों का IQ लेवल भी कम होता है, ठीक है। तो IQ लेवल जब मेंटल हमारा लेवल कम होगा तो बच्चा नेचुरली है कि नॉर्मल बच्चों से धीरे सीखेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या होता है, जो रीडिंग की समस्या है उसमें दिक्कतें, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, उनको क्या होता है, एक शब्द को क्या होता है बार बार क्या करते हैं, बोलना सिखाया जाता है, फिर भी वो क्या करते हैं, गलत बोलते हैं वो बच्चे वर्ड को। कई बार इनको वर्ड क्या होता है, लिखा कुछ और होता है, बोलते उस वर्ड को कुछ और है। तो ये सब चीज़ें इनके सामने दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और क्या है समस्याएं? सुनने में, समझने में, कई और जो वाचन समस्या है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मान लीजिए कई बार बच्चों को टीचर्स बोलते हैं कि आप रीडिंग करिए, तो इसमें इतनी सारी गलतियां हो जाएंगी तो उसकी रीडिंग गलत हो जाएगी, तो ये इसमें बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है आपकी राइटिंग प्रॉब्लम। लिखने में, जैसे अब बोलने में है तो लिखने में भी हो सकती है इनको समस्या। तो आरंभ में क्या होता है, कई बार इनको हम पहचान नहीं सकते, लेकिन जब धीरे धीरे ये स्कूल में पढ़ते हैं इन बच्चों को, तब हम देखते हैं कि और बच्चों की तरह क्या है, ये राइटिंग भी सही नहीं लिखते, ठीक है। और माँ बाप कई बार ये सब चीज़ें किस लिए भी हो जाती हैं, पेरेंट्स और टीचर जो बच्चों के साथ हैं वो सही ढंग इनको समय नहीं दे पाते, ठीक है। लेकिन क्या है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए ताकि जो भी ये मिस्टेक्स करते हैं उसको हम ध्यान दें और दोबारा ये मिस्टेक्स ना करें, ठीक है बेटा। उनको लिखने का अभ्यास बार बार करवाना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करवाना चाहिए। छोटे बच्चों के आपने देखा होगा वर्क बुक भी होती है, ठीक है, वर्कबुक होती है ताकि बच्चे उसमें लिखते रहें। लिखने से क्या होता है, उनको प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो हमारी ये चिकित्सा है उसके द्वारा हम इस जो दोष है ये हमारा कौन सा, लर्निंग इम्पेयरमेंट, इसको हम दूर कर सकते हैं डॉक्टरों की सलाह से, साइकोलॉजिस्ट की सलाह से। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण, आपस में बातचीत करना, ठीक है। तो ऐसे ही इनको इसमें भी समस्या आती है बातचीत करने में बच्चों को, कि बच्चे सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। जो पूछा जाता है उनसे और जो भी कहा जाता है उसका वो जवाब सही ढंग से आंसर नहीं भी दे पाते। वह कई बार क्या करते हैं कि जो चीज़ उनसे पूछी जाती है उसकी जगह वो कुछ बोल कुछ और देते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चनिंग तो कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, तो ये क्या है, सीखने में सही ढंग से प्रॉपर वे से नहीं सीख पाते नॉर्मल बच्चों की तरह। नेक्स्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था इनको न्यूमेरिकल जो संख्यात्मक प्रॉब्लम होती है, जमा घटा जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल्स में जो ये कैलकुलेशंस होती हैं, इसमें करने में बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें आती हैं। ये दूसरे बच्चों की क्या है, कई बार क्या होता है हेल्प भी लेते हैं और टीचर की भी हेल्प लेते हैं, जिसके कारण कि इस समस्या पे काबू इनका पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके लिए यह बहुत बड़ी समस्या आती है जो हमारी क्या है, संख्या के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ी हमारे सामने गंभीर है। जब कैलकुलेशन हम सही नहीं करेंगे तो हमारा सम भी गलत होगा। जब हम जोड़ भाग गुना जमा घटा ये हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा सम सारा ही गलत हो गया बेटा, ठीक है। तो इन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि हमें इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको दूर करने के लिए भी तो उपाय चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे सामने दिक्कतें हैं, दिक्कतों को ऐसा तो नहीं है कि हम दिक्कतों को लेके बैठे रहेंगे। अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसका सोल्यूशन करोगे, बिना सोल्यूशन के हम आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते। अब मान लीजिए कॉलेज तक पहुंचने में आपको सोल्यूशन करना है कि हम कॉलेज कैसे जाएंगे, बस ने तो हमें वहाँ उतार दिया। अब ये क्या सोल्यूशन किया है, आपने कॉलेज में बात करी, कॉलेज में सर ने बोला नहीं जी इनको गाड़ी में बच्चों को ले आओ तो इनकी दिक्कत दूर की जाए। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें ऐसे ही ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें और क्या बताया गया है इन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। देखिए जो बच्चे ज़्यादा दिक्कत में होते हैं, जिनको नॉर्मल बच्चों के साथ समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा सेपरेट स्कूल होना चाहिए। जो ज़्यादा लर्निंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, तो हम उनको अलग से भी स्कूल की उनकी व्यवस्था कर सकते हैं ताकि वो बच्चे वहाँ पर सीख सकें, ठीक है बेटा, और नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी अक्ल को आगे बढ़ सकें। उसके बाद है सेपरेट क्लासेस,
ठीक है, अगर हम इनको नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं, तो इनको क्या होना चाहिए, जो जिस भी चीज़ में, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, बातचीत करने में, जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है इन बच्चों को, उसके लिए हमें सेपरेट एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देनी चाहिए। पहले तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर लें, उसके बाद कई बार क्या होता है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद या सुबह या किसी खाली पीरियड में हम इनको एक्स्ट्रा क्लासेस या सेपरेट क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है, और जो भी इनकी कमियां उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेन टीचर, जो टीचर जो होते हैं हमारे प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं उनको इनके बारे में, बच्चों के बारे में नहीं पता चलता। जो ट्रेन टीचर होते हैं, अब मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स जो हमारे लिए हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें दवाई देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, तो हर चीज़ का डॉक्टर अलग होता है। हमारी पार्ट ऑफ बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं, आइज़ का डॉक्टर अलग है हमारा, ठीक है, और हमारी कई बार क्या होता है, जो ये ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, इसके लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, बुखार हो जाता है, इसके लिए अलग फिजिशियंस होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ऐसे ही क्या है इसमें, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं टीचर्स, वो भी क्या होते हैं, इन बच्चों की जो डिसेबिलिटी है उसको जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक्सपर्ट टीचर्स की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको वो दूर कर सकें, ठीक है बेटा। और इन बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए, ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बना देने चाहिए, और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इनको जैसे टीचर पढ़ाना चाहेगा, स्पेशल जो हमारा ट्रेन टीचर है, वो उनको उसके अकॉर्डिंग अच्छे से शिक्षा दे सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का भी हमारे जीवन पर बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो इंसान अच्छा बनता है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो कई बार क्या होता है, हम गलत एनवायरनमेंट में पढ़ के अपनी लाइफ को ख़राब भी कर लेते हैं। तो इसलिए जो इनका एनवायरनमेंट है वो भी इनके जीवन पर, वो तो एनवायरनमेंट हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है, तो इनके जीवन पर भी क्या प्रभाव डालता है। अगर जो इनका घर है, विद्यालय है, समाज है, वहाँ पर इनके साथ क्या है, नॉर्मल बिहेव करना चाहिए दूसरे बच्चों की तरह। अगर हम नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, अपने आप को हीन समझेंगे, ये कहेंगे हमारे अंदर कमी है, इसलिए हमें कोई हमसे बातचीत नहीं करता ढंग से। तो हमें समाज, विद्यालय, घर, सभी में इन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बच्चे जो भी प्रोग्रेस करते हैं, जो भी इनको कार्य दिया जाता है उसको पूरा करते हैं, तो उसके लिए हमें इनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, इनको गिफ्ट्स भी देने चाहिए। छोटे बच्चों में क्या होते हैं, जब फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो हम कहते हैं बेटा आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये प्राइज़ मिलेगा, आपको ये मेडल मिलेगा। तो इन बच्चों को भी क्या है, मोटिवेट करना चाहिए, और इनको भी नॉर्मल बच्चों की तरह गिफ्ट्स, मेडल्स और इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है बेटा। और जो इनके अंदर नेगेटिविटी है उसको दूर करना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूर की जाएगी, ठीक है। ताकि वो कैसे दूर होगी इन बच्चों की, टीचर्स के द्वारा, समाज के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, ताकि जो इनके अंदर हीन भावना है वो पैदा न हो, ठीक है। तो विद्यालय भी क्या होना चाहिए, घर के ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को विद्यालय में भेज सकें और कोई भी बच्चा मिस ना हो पढ़ाई किसी भी बच्चे की। उसके बाद है करिकुलम पाठ्यक्रम भी क्या होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इनको ध्यान में रखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो अधिगम, जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं, उनमें क्या है, नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो इसलिए उनके जो मानसिक मेंटल लेवल होता है उनको ध्यान में रखकर ही करिकुलम को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जो भी फंक्शंस होते हैं, पार्टीज होते हैं, टीचर्स को उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, बेटा आप पार्टिसिपेट करो, ताकि वो बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है। और अपने आप को क्या, नॉर्मल बच्चों की तरह अपने आप को भी क्या करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, और वो सोचेंगे कि हमारे अंदर भी क्या है, नॉर्मल बच्चों की तरह पावर है, हम भी अपनी जो भी फैसिलिटी है उसके द्वारा हम इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। और क्या है, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स जो करते हैं उसको दूर करना चाहिए, बार बार उनसे लिखवानी चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए, वर्कबुक देनी चाहिए, टेबल्स, हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं कि 2 से लेकर 20 तक टेबल लिखिए, ताकि उनकी कैलकुलेशंस में जो गलतियाँ करते हैं वो ठीक हो जाए। अगर हमें टेबल याद है 2 से लेकर 25 तक या 20 तक, तो हम कैलकुलेशन में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो हमारी इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कमज़ोर होते हैं, उसमें वो वर्कबुक का प्रयोग करना चाहिए, और बच्चों को किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ाना चाहिए, ताकि वर्ड की प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाए,
कि क्या वर्ड बोला जा रहा है। उसके बाद है अर्थमेटिक, जो हमारा गणित होता है, उसके लिए भी ये बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो उसमें बच्चों को अर्थमेटिक में कैलकुलेशन करते हुए टेबल्स जो इनको मतलब सिखाए जाते हैं, छपी छपाई जो किताबें होती हैं उसमें इनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि वर्कबुक में प्रैक्टिस कर करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की दूर कर दें। हैंड राइटिंग, इनको क्या है, कई बार ये गलत लिखते हैं। गलत क्या करते हैं, जो वर्ड होते हैं उसकी बनावट इनकी गलत होती है, तो लिखते लिखते क्या करते हैं, कभी कोई अक्षर बड़ा छोटा ऊंचा नीचा ये कर देते हैं। लेकिन इसकी तरफ हमें टीचर को, पेरेंट्स को, सभी को ध्यान देना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो गलतियां करते हैं उसकी बार बार इनको प्रैक्टिस करवाई जाए। ठीक है। और रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल बहुत अहम होता है। आपको पता है कि पेरेंट्स के बाद टीचर ही हमारे गुरु होते हैं। ठीक है बेटा, पहली गुरु हमारी माँ होती है, लेकिन उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे गुरु हैं। वो क्या हैं, बच्चों की तरफ ध्यान दें, जो बच्चे गलतियाँ करती हैं वो गलतियाँ ना करें, उनको सुधार करें। और एक्सपर्ट टीचर की जो ज़रूरत है, तो वो बच्चों के लिए एक्सपर्ट टीचर की व्यवस्था की जाए, ताकि जो भी कमियाँ हैं बच्चों में वो दूर कर सकें। ठीक है बेटा, तो ये अच्छा टॉपिक था, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और थोड़ा समझना है अच्छे से तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।